कि जो बिहार में ग्राम पंचायतें हैं, उस बिहार की ग्राम पंचायतों पर सरकार अपना नियंत्रण कैसे रखती है ना। तो देखिएगा उस नियंत्रण रखने का 4 तरीका है। ये जो ग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण सरकार कैसे रखता है, तो उसका 4 तरीका होता है। प्रशासनिक नियंत्रण, विधायी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और जन नियंत्रण। देखो प्रशासनिक नियंत्रण का क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा ग्राम पंचायत होता है वो ग्राम पंचायत होता क्या है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा गांव हो गया। इस गांव में क्या होता है, सॉरी मतलब ये कोई क्षेत्र हो गया और इस क्षेत्र में क्या हो गया, 4 को 5 को गांव हो गया, 6 को जितना गांव होगा, ये क्या हो गया, एक पंचायत बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो अब इस 5 गांवों पर जो नियंत्रण होगा वो प्रशासनिक नियंत्रण कैसे होगा, इसी को हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। देखो अब इसमें रहता कौन है, इसमें रहता है जनता, इसमें रहता कौन है, पशु, और क्या रहता है हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधा जंगल सा रहता है ना। तो इस ग्राम पंचायत में इस तीनों चीजें रहती हैं, है ना। और तीनों का अपना अपना क्या औचित्य है। बिना जनता का पशु नहीं रह पाएगा, बिना पशु का मतलब सबसे मेन क्या है, पर्यावरण है। अब देखो मुखिया जो होता है या जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वो तो अपना वेलफेयर का काम करते हैं, जो बीपीएसपी का है या जो अपना उनका लिखा गया एक्ट में। लेकिन अब इसका काम मुखिया जो होता है सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूशन उसका सही प्रकार से योजनाओं का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखेगा कौन, तो वो देखेगा प्रशासनिक का मतलब क्या होता है कि जिसकी नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा या यूपीएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी माध्यम से, मतलब एक प्रशासक होगा वही नियंत्रण करेगा, ठीक है। अब देखो इसको तो जनता, अब देखो ये हो गया। अब जनता को मतलब अच्छा पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, अच्छा इसका देख रेख कौन करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। फिर जो पशु होता है, पशु को समय पर चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका देखरेख कौन करेगा, सरकार करेगा। और पर्यावरण के देखरेख कौन करेगा, सरकार करेगा। कल पढ़े है ना अपना मौलिक कर्तव्य कि पर्यावरण का सरकार क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। तो सरकार जो होता है ग्राम पंचायतों पर, जितना भी ग्राम पंचायत है उन सारे ग्राम पंचायतों पर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। और यह नियंत्रण जो होता है इस कारण से रखा जाता है प्रशासनिक, पहले समझ लो तब लिखना। प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से क्या होता है, पदाधिकारियों के माध्यम से क्या होता है, नियंत्रण रखता है। और यह जो नियंत्रण होता है, यह नियंत्रण इस मामले में होता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो उपबंध किए गए हुए हैं, जो क्या किए गए हैं, लाइट जला नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो जो उपबंध किए गए हुए हैं उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हमारे ग्राम पंचायत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये बोलते हैं, ठीक। अब देखो जो ग्राम पंचायत होता है, इस ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा नियंत्रक कौन होता है, इसका होता है पंचायती राज विभाग होता है ना, पंचायती राज विभाग। अब देखो इसका क्या काम होता है बच्चों, इसका काम होता है बिहार में जितना भी पंचायती राज, जितना भी पंचायतें हैं सबको कंट्रोल कौन करेगा, पंचायती राज विभाग। और इसका मुखिया कौन होता है, इसका मुखिया होता है मंत्री, यानी इसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज मंत्री बोलते हैं। लेकिन ये मंत्री तो होता है ना, बिना अंगूठा छाप भी हो सकता है, अकलेल बकलेल कुछ हो सकता है, इसको थोड़े पता है कि मनरेगा में कितना काम हुआ है, चाहे पंचायत में कैसे काम होता है, नहीं पता होता इनको। ये बस नाम का होता है, ये क्या होता है, नाम का होता है। इसका जो पंचायत पर प्रशासनिक नियंत्रण, इसमें मंत्री को प्रशासक नियंत्रण, प्रशासन नियंत्रण नहीं बोलते हैं, है ना। मंत्री आ जाएगा विधायी में, उसको डिस्कस करेंगे, तो मंत्री को यहाँ नहीं काम करेंगे। इसके अब इस मंत्री को जो सहयोग करता है वो सहयोग कौन करता है, वो करता है इसका आईएएस अधिकारी करता है ना। हर मंत्री का एक पीओ बना के रखता है, पीएस बोलते हैं उसको, आईएएस अधिकारी होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत निदेशक, क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत निदेशक, यानी डायरेक्टर ऑफ ग्राम पंचायत। ये जो होता है सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। निदेशक मतलब डायरेक्टर। अब इसके बाद रिटायर कर जाएगा। अब यही क्या करता है, यही नियंत्रण रखता है, सबसे बड़ा नियंत्रक कौन करता है, हमारा ग्राम पंचायत निदेशक। और ये निदेशक होते कौन है, ये निदेशक क्या होते हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या एक अकेला आईएएस अधिकारी पूरा ग्राम पंचायत को हैंडल कर लेगा, नहीं ना करेगा, मुश्किल हो पाएगा। तो अब देखिएगा कि इस आईएएस अधिकारी को हेल्प करने के लिए जूनियर आईएएस होते हैं ना। तो जूनियर आईएएस इसका क्या करता है, मदद करता है। फिर इसके नीचे देखिएगा जो एसडीएम होता है या एसडीओ होता है, वो इसकी क्या करता है, मदद करता है। यानी एक हायरार्की बना हुआ, किसी हायरार्की के माध्यम से हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। अब हायरार्की में हम जाते हैं जिला पर, जिला पर आता है, जिला में आ गया।
जैसे मान लो कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला, तो मुजफ्फरपुर जिला में जितने पंचायतें होंगे, 100 पंचायत हो चाहे 150 पंचायत हो, जितना पंचायत हो, तो मुजफ्फरपुर जिला में जितना पंचायत होगा उस सारे जिला के पंचायत को कौन कंट्रोल करेगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी करता है ना। कौन करता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ठीक है, अब जो जिला पंचायती पदाधिकारी होता है ये कौन होता है? आईएएस होगा कि मतलब ये बीपीएससी के थ्रू जाएगा? हाँ, ये जब भी होगा कौन होगा? आईएएस होगा, और ये सीनियर आईएएस होता है। देखो जब 3-4 साल डीएम का कोई डीएम बन जाता है ना, उसके बाद में उसको एक विभाग का पदाधिकारी बना दिया जाता है। तो जब कोई आईएएस अधिकारी जिला में काम कर लेता है ना, तो उसके बाद में उनको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। ठीक, अब देखो जिला के नीचे कौन होता है? ब्लॉक होता है ना। तो ब्लॉक में जो अधिकारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी, इसी को बोलते हैं बीपीआरओ, बोलते हैं ना, नाम सुने होइएगा। और ये बीपीआरओ का चयन कौन करता है? ये करता है बीपीएससी करता है। हो गया बीपीआरओ। अब ब्लॉक के नीचे क्या होता है? ग्राम। तो ग्राम पर जो होता है, गांव में कोई पदाधिकारी होता है? मुखिया नहीं, प्रशासन का, जिसका जो एग्जाम के थ्रू जाता हो। अरे बीपीआरओ से नीचा कोई पद होता है प्रशासनिक पद, जो गांव पर उसको कंट्रोल करता है? इसको बोलते हैं सचिव जी। नहीं, मेरे को पढ़ाया था, पंचायत वेब सीरीज था, देखे थे पंचायत वेब सीरीज? नहीं देखी हो? डर तेरी के। ये होता है पंचायत सचिव, है ना, जिसको कि हम लोग सचिव जी कहते हैं प्रेम से, है ना। बड़ा अच्छा वेब सीरीज था पंचायत वेब सीरीज का, है ना। देखो तो ये क्या होता है? पंचायत, ये जो सचिव जी होते हैं, सचिव जी किसको रिपोर्ट देगा? बीपीआरओ को। बीपीआरओ किसको रिपोर्ट देगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ये किसको रिपोर्ट देगा? जो अनुमंडल या प्रमंडल में रहेगा सीनियर, उसको देगा। वो रिपोर्ट किसको देगा? वो देगा, इसको कहाँ गया, ग्राम निदेशक को। और ये किसको देगा? मंत्री को। मंत्री को। मंत्री कहाँ देगा? विधानमंडल में। और उसके बाद क्या होगा? बहस होगा, डिस्कशन होगा अपना कि सर हमको, आप हमको मंत्री का पद दिए, हम ये काम करें। देखो काम करेगा कौन? सचिव, ये सब काम करता है। और क्रेडिट कौन लेता है? मंत्री, हम ये काम किए हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये प्रशासनिक नियंत्रण होता है। क्योंकि देखो इन सभी की नियुक्ति एक रेपुटेटेड एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है, तो इनके पास में इथिकल वैल्यू, जैसे आप लोग पढ़ करके जा रहे हैं इतना डीपली में पंचायत को, समझिएगा ना कितना कष्ट होता है पंचायत को हैंडल करने में। तो आप एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में वहां जाइएगा। तो ये पंचायत प्रशासन नियंत्रण रखता है। इसका मतलब हुआ कि पंचायत में आपका रोड बन रहा है। अब देखो ध्यान से, अब ये पंचायत में जितना भी विकासात्मक कार्य होगा, ठीक है रिया, जितना भी क्या होगा विकासात्मक कार्य होगा, इस सब के लिए क्या चाहिए जयप्रकाश? पैसा चाहिए, धन चाहिए। और धन कहाँ से आता है? बताए थे ना कि राज्य की संचित निधि से आता है। ये नियंत्रण इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये देखो, अब ये जो धन है, ये धन किसका है? ये धन तो जनता का धन है ना, जो टैक्स के माध्यम से जाता है। तो सरकार के द्वारा, यानी बिहार सरकार के द्वारा तथा राज्य वित्त आयोग के द्वारा अथवा केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा भारत के सभी राज्यों के पंचायतों को दिए गए धन का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, उसका सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जमीनी स्तर पर देखने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? तो उनका नाम है पंचायत सचिव। और यही जितना ईमानदार रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा पंचायत फलता फूलता रहेगा। ठीक है, बेसिकली धन का देखता है, प्लस की पंचायत में कल हम काम पर लिखवाए ना, पढ़ाए काम कि रोड का क्या करना है, टैक्स लगाता है, पुलिया बनाता है, मेला टैक्स लगाता है, पशु चारागाह बनाता है। तो जितना भी काम होता है वो काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जो सचिव जी की। मतलब क्या कि प्रशासनिक पदाधिकारी का होता है।